बहुत ही अच्छी सड़क है। पुराना गांव है ये और हम अभी तालाब के किनारे जा रहे हैं। ये देखो बेहतरीन और पेड़, यहाँ से हम निकल रहे हैं। रिस्क है, बहुत खूबसूरत जगह है, क्या सीन है, रमणीक स्थल एकदम। ये तालाब है, तालाब के किनारे प्राचीन अवशेष इस गांव में यत्र तत्र पड़े हुए हैं। सामने शीतला मंदिर दिख रहा है, आम का ये वृक्ष है बहुत प्यारा। हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ये वो जगह आ गए हम, बठैना का डी। ये जो वृक्ष दिख रहा है, पीपल का वृक्ष, इसका अपना एक इतिहास है। यहाँ की अगर खुदाई हुई तो इतिहास की बहुत सी परतें सामने आ जाएंगी। यहाँ से कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है, वो इस जगह पर रख दिया गया है। इसकी एक अलग ही कहानी है। गांव से अलग थलग ये स्थान है और कुछ लोग इसे शापित स्थान भी मानते हैं। ये देखो, पहले यहाँ आसपास से खारून नदी बहा करती थी, जो आज कुछ भौगोलिक परिवर्तन या भूकंप के कारण नदी की दिशा बदल गई है और यहाँ से थोड़ी दूर टोला घाट में चली गई है। कुछ दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी समय नदी का घाट था। एक नाव में बैठकर जब सैकड़ों लोग नदी पार कर रहे थे तो वो नाव पलट गई थी और सारे लोग उसमें डूबकर मर गए थे। ये जो सामने बड़ा विशाल सा पीपल का पेड़ नजर आ रहा है, ये उसी नाव की शाखाओं के द्वारा उग आया है। ये देखिए, ये आकृति, ये जो शाखाओं की जो आकृति है, नाव की तरह अंदर से चपटी हुई है। कहते हैं कि जो नाव यहाँ पर डूबी थी, समय के साथ उन्हीं शाखाओं में पत्तियां फूट गई और एक वृक्ष के रूप में ये तैयार हो गया। नाव की आकृति वाला ये वृक्ष है, देख लिए। और कहते हैं कि ये वही नाव है जो पलट गया था और जिसमें से लोग मर चुके थे। और अभी भी कुछ यहाँ पे ऐसी आकृति बनी हुई है जिसके आधार पे लोग कहते हैं, यहाँ की मान्यता है कि ये वो जो मृत लोग थे उनकी सर की आकृति। ये देखिए दोस्तों, जब यहाँ की खुदाई हो रही थी तो खुदाई के दौरान कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसी वक्त यहाँ पर खुदाई को बंद कर दिया गया और तब से ये जगह वैसे ही यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर यहाँ की दोबारा खुदाई हुई तो इतिहास में दबी हुई बहुत सारी चीजें वापस उजागर हो जाएंगी और बहुत से यहाँ पर जो दबे हुए राज हैं उस राज से पर्दा हट जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दिनेश और हमारे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बठैना का प्राचीन डीह, जो कि पाटन ब्लॉक के बठैना गांव में स्थित है। दोस्तों, बठैना रायपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बठैना का डीह एक पुरातात्विक महत्व का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। ये एक ऐसा अनसुलझा अतीत है जिसकी प्राचीन परतें आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। बठैना के इस स्थान पर कुछ ऐसे राज दबे हुए हैं जिन्हें आज हम आपके सामने खोलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे मित्र दिनेश सोनवानी फिर से एक बार साथ में हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं बठैना का प्राचीन डीह। अभी हम महादेव घाट रोड रायपुरा में हैं। महादेव घाट 25-35 अभी हम खारून नदी के ऊपर से जा रहे हैं। ये महादेव घाट का ओवरब्रिज है। इस नदी को पार करते ही हम दुर्ग जिले में प्रवेश कर जाएंगे। पाटन यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास है। बठैना जाने के लिए हमको पाटन रोड में मुड़ना पड़ेगा। ये पीछे से उल्टे हाथ से रास्ता कटा हुआ है, देखो ये मोड़ है। यहाँ से आगे आकर
एक बार फिर से हम राइट में जो कोपेडी और झीट लिखा हुआ है, ये रास्ता कोपेडी और झीट होते हुए पाटन की तरफ जाएगा। बठैना जाने के लिए हमको ठाकुर टोला गांव से राइट में मुड़ना होगा, और अगर हम टोला घाट जाएँ तो लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा उसी चौक से। वहाँ से पाटन 4 किलोमीटर शेष रह जाता है। बहुत सुंदर चीज़ है, यहाँ तालाब है। बस थोड़ी दूर झीट गांव रह गए हैं, 5 किलोमीटर यहाँ होगा मुश्किल से झीट। यहाँ से टोला घाट लगभग 15 किलोमीटर है और बठैना यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। चमराव, मोतीपुर, पाटन, दुर्ग, पाटन 18। ये झीट गांव का मेन मार्केट आ गया है। शाम के समय यहाँ बहुत बड़ा मार्केट लगता है, बहुत रौनक रहती है यहाँ पर। रात के 9-10 बजे तक यहाँ चहल पहल देखने को मिल जाएगी। आप लेफ्ट में मुड़ना है अपने को। यहाँ की चाय बहुत अच्छी रहती है। नटराज मिष्ठान भंडार जनरल स्टोर। कभी यहाँ आना हुआ झीट तो नटराज में आप चाय पी सकते हैं। ये होता है लेकिन यहाँ चाय नाश्ता पानी वाने सबकी व्यवस्था है। झीट गांव का मेन चौक है ये। अभी हम झीट गांव क्रॉस करके बठैना जा रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर बना दिया गया है रोड, एकदम प्यारा गांव के बीच से झीट गांव। बहुत ही अच्छी सड़क है। डेवलप हो चुका है गाँव, इतना खूबसूरत रास्ता है, एकदम साफ सुथरा। सावनी गाँव 4 अंदर प्यारा है तालाब। अरे वाह, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। लोकेशन तो बहुत गजब का है यहाँ। बठैना यहाँ से 3 किलोमीटर चौक है। आप ये जो देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा है ठकुराइन टोला लेफ्ट में, और सीधा जाएंगे तो हम पाटन, और राइट में अगर कटते हैं ये रास्ता जाएगा बठैना। और अपन इधर से आए हैं, ये महादेव घाट रायपुर वाली रोड है। इधर लेफ्ट में जाएंगे ये टोला घाट वाला रास्ता है, और ये जो इधर आगे सीधा जाएंगे ये पाटन, और ये जो रोड दिख रही है पतली रोड, ये बठैना लेके जाएगी। अभी हम ठकुराइन टोला में नाश्ता करने के लिए रुके हैं। यहाँ से बठैना जो है वो 3 किलोमीटर है इधर राइट हैंड में, और सामने इधर टोला घाट है। हम पहले बठैना जाएंगे, उसके बाद हम टोला घाट जाएंगे। आज हमारा दोनों जगह का टूर है। अभी हम ठकुराइन टोला में नाश्ता कर रहे हैं। चौड़ी करन भर देखा तो का अरे हम गाली दे रहे हैं यार, ये आ जाएगा ना पूरा।
टेस्टी नाश्ता कैसा लगा? होटल का नाम क्या है? क्या नाम है होटल का नाम क्या है? वो बिरयानी होटल। अभी हम ठकुराइन टोला के सपहा होटल में नाश्ता कर रहे हैं। टेस्टी है। कैसा लगा? टेस्टी है, टेस्ट अच्छा है। ये सामने पाटन रास्ता है, राइट हैंड में मुड़ना है हमको, ये बठैना के। आज हम जा रहे हैं बठैना का प्राचीन डील, एक पुरातात्विक स्थल है, एक रहस्यमय जगह। एक छोटी सी नहर है उल्टे हाथ में, बस आपको नहर के किनारे किनारे ही जाना है। ये रास्ता सीधा हमें बठैना की ओर लेकर जाएगा, जो कि एक बहुत ही प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने इसका एक भी ब्लॉग यूट्यूब पर नहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ब्लॉग पहला हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है ये पहला भी हो। दोस्तों, इसी तरह हम आपके लिए ऐसे ही नए नए जगहों का वीडियो बनाते रहेंगे। पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी, हम एक बार और आ चुके हैं यहाँ पर, ये हमारा दूसरी बार है। रास्ता दिखाने के पीछे मकसद है कि आपको आने में आसानी हो, वरना हम लोग सीधा डायरेक्ट जा कर के वहाँ वीडियो बना सकते हैं। ये देखो कितना प्यारा रोड है। देखिए, हम बठैना गांव की तरफ जा रहे हैं और लगभग पहुँच ही गए। ये यहाँ से बठैना गांव आरंभ होता है। बठैना पहुँच गए हम। पुरानी जगह है ये, हाँ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा। एक रास्ता पाटन की तरफ से भी आ रहा है, हम इधर जाएंगे राइट में। पुराने मंदिर वगैरह देखते हैं। ये रास्ता पाटन की तरफ से आता है पीछे से इधर, और हम ठकुराइन टोला से ही कट गए। अंदर राइट में लेके जाना, राइट में लेकर यहीं से ये वाला और यहाँ से तार नीचे जगह है। थोड़ा सा गाँव का थोड़ा सा भ्रमण करके आते हैं। ये तालाब है, उधर जाएंगे, पहले एक राउंड यहाँ का मार लेते हैं। ये पुराना मंदिर, गाड़ी को देखो कितना खूबसूरत ये स्थान है बठैना। और इस मंदिर का अवलोकन किया जाए, कौन सा मंदिर है ये? बठैना गांव का ये तालाब है, तालाब के किनारे ये प्राचीन मंदिर। आइए थोड़ा नज़दीक आते हैं। ये देखो खूबसूरत सा मंदिर, चारों तरफ तालाब के किनारे। ये भोलेनाथ का ये मंदिर। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू नंदी महाराज। तालाब के किनारे किनारे बहुत ही पुराना गांव है ये, और हम अभी तालाब के किनारे जा रहे हैं। ये देखो दुर्लभ सीन है ये, बहुत बेहतरीन, बहुत ही जोरदार ये पेड़। यहाँ से हम निकल रहे हैं, रिस्क है थोड़ा, ऐसी जगह ऊपर नीचे ना पूरा ये। हाँ जोरदार, बहुत खूबसूरत जगह है। क्या सीन है बॉस, रमणीक स्थल एकदम। तालाब के किनारे से निकल रहे हैं हम, एडवेंचर।
से बिल्कुल पचरी पचरी नहीं बना था, देखना ये बिल्कुल चेंज लग रहा है। हाँ ये देखो पुराना मंदिर, ये हनुमान जी देखिए कितना प्यारा सुंदर सा मंदिर है, शीतला माता का मंदिर। हाँ अरे यहीं से तो आए थे दिनेश, थोड़ा मोड़ चला सामने से यही। हाँ पैदल चलेंगे। चलो पैदल जाओ। ये तालाब है, तालाब के किनारे बड़ा प्यारा सा ये घना बड़ का पेड़ है, और ये प्राचीन अवशेष इस गांव में कहीं भी यत्र तत्र पड़े हुए हैं। ये देखो ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन पत्थर है, ये पेड़ के पास में है। इससे अंदाजा लगा लो कि यहाँ का एक गौरवशाली अतीत रहा होगा। चलो सामने शीतला मंदिर दिख रहा है, आम का ये वृक्ष है बहुत प्यारा। आसपास का लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये जो लोकेशन है आसपास का देखिए, खूबसूरत लोकेशन। मंदिर में ताला बंद है, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत ही सुंदर हनुमान जी की ये प्रतिमा, ये देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। खूबसूरत सी ये मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति है। शीतला माता मंदिर, ये देखो। वो उस तरफ जाना आगे से रास्ता है। राइट हैंड में पीपल का पेड़ दिख रहा है। इधर आगे शीतला मंदिर है, इधर नहीं जाना, हमको आगे जाना है इधर। ये जाएगा तो उसके वापस कनाट चले जाएगा। और ये रास्ता जाता है। ये देखो ये वो जगह आ गए हम, पटाना का झील। ये देखिए और ये ठाकुर देवता वाला वो स्थान। ये टी गाड़ी इधर खड़ी कर। तो लीजिए दोस्तों, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। ये बठैना का डीह है। जो सामने टीलानुमा स्थान दिख रहा है, ये एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें बहुत सारे राज दफन हैं। आइए आपको हम सामने से दिखाने का और बताने का प्रयास करते हैं। ये जो वृक्ष दिख रहा है, पीपल का वृक्ष, इसका अपना एक इतिहास है। इसके बारे में हम वहाँ से पहले जो सामने गोल गोल दिख रहा है ना बना हुआ दीवार, हम वहाँ से आने के बाद में इस पीपल के पेड़ के बारे में जानकारी देंगे आपको। ये पीपल का पेड़ कुछ खास है। देखो दोस्तों, ये एक ऊंचा टीला है। गांव में जो डीह शब्द का इस्तेमाल होता है वो ऊंचे स्थान को लेकर होता है। किसी टीलानुमा स्थान, किसी छोटी मोटी पहाड़ी, इस स्थान को स्थानीय लोग हमारे छत्तीसगढ़ में डीह कहते हैं। ये देखिए, ये हरे भरे पेड़ के बीच में ये स्थान सुरक्षित रखा गया है। ग्रामीणों में इस जगह की आस्था है, वो यहाँ ठाकुर देवता के रूप में यहाँ पूजा पाठ करते हैं। ये पुरातात्विक स्थल है। यहाँ की अगर खुदाई हुई तो इतिहास की बहुत सी परतें सामने आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुका हूँ। आज से 15 साल पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये देखिए, खुदाई में जो यहाँ से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वो इस जगह पर रख दिया गया है। इसकी एक अलग ही कहानी है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको वो कहानी बताऊंगा। सामने से देखिए, ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है पुरातत्व सामग्री, यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई है। ये देखो, ये जो पत्थर दिख रहा है सामने कितना घुल गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किसी जमाने में नदी बहा करती थी। बड़ा ही खूबसूरत सा ये स्थान है, एक प्राचीन महत्व को समेटे हुए। बठैना का डीह, इस स्थान को डीह के नाम से जानते हैं। ये जो वृक्ष दिख रहा है चारों तरफ,
अकोल वृक्ष के नाम से जाना जाता है ये, और दशहरे के दिन लोग इसे तोड़कर खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और उपहार स्वरूप ये पत्तियां देते हैं। ऐसी यहाँ पर प्रथा है। गांव से अलग थलग ये स्थान है, गांव से थोड़ा दूर बाहर, और कुछ लोग इसे शापित स्थान भी मानते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस पत्थर से अंदाजा लगा लो कितनी पुरानी जगह है। देखो ईटा, पुरानी ईट। ये एक टीला है, ये एक टीलानुमा स्थान, जिसे स्थानीय भाषा में डिपरा, डीप या डीह भी कहते हैं। अधिकतर इसका स्थानीय भाषा में डीह के नाम से प्रयोग होता है। इसे सुरक्षित रखा गया है गोल घेरे के अंदर में। ये देखिए, अगर इसकी खुदाई की जाए तो इतिहास की बहुत सारी जानकारी सामने आ जाएंगी। वो जो पीपल का पेड़ दिख रहा है उसकी भी एक खासियत है, आज हम उसके बारे में बताएंगे और इस जगह के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले 2007 में मैं यहाँ पर आया था, जब हरी भूमि में एक खबर छपी थी बठैना के डीह के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले भी यहाँ एक बार आकर जा चुके हैं, मगर शासन के द्वारा यहाँ अभी तक उत्खनन कार्य नहीं हुआ है। ये जो अवशेष पड़े हुए हैं इसके बाहर, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये पत्थर घुले हुए हैं। ये जो भी पत्थर दिख रहा है आपको, ये पानी की मार झेले। देखो, इससे ये अंदाजा लगा लो आप कि कभी यहाँ नदी बहा करती थी। ये देखो, पहले यहाँ आसपास से खारून नदी बहा करती थी, जो आज टोला घाट में बह रही है। वो कभी यहाँ से बहा करती थी। कुछ भौगोलिक परिवर्तन या भूकंप या बाढ़ के कारण नदी की दिशा बदल गई है और यहाँ से थोड़ी दूर टोला घाट में चली गई है। आज जो टोला घाट में खारून नदी बहती है वो कभी यहाँ से बहा करती थी। उसके प्रमाण हमें यहाँ पर मिले हैं। ये देखिए, ऐसी जनश्रुति है यहाँ के जो लोग हैं, और कुछ दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी समय एक पाठ हुआ करता था, मतलब एक नदी का घाट था और लोग नाव से इस पार से उस पार जाया करते थे। तो यहाँ पर ये जो पीपल का जो पेड़ है उसकी खासियत, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। यहाँ से नाव में बैठकर बरसात के दिनों में नदी पार करके उस पार जाते थे। यहाँ पर कुछ मान्यताएं हैं और ऐसी जनश्रुतियाँ हैं जिसके आधार पर यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है सन 2007 में कि यहाँ से नदी बहा करती थी जो आज टोला घाट से बह रही है। एक कथा के अनुसार यहाँ पर एक नाव में बैठकर जब सैकड़ों लोग नदी पार कर रहे थे तो वो नाव पलट गई थी और सारे लोग उसमें डूबकर मर गए थे। तो उस नाव में कुछ कच्ची पीपल की लकड़ियाँ भी थी, जिसमें कुछ लकड़ियाँ हरी थी, जो काफ़ी समय के बाद में हरी होने की वजह से, कुछ नमी मिलने के बाद वो फिर से एक पेड़ के रूप में उगकर सामने आ गई। ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, कहते हैं कि वो जो नाव में हरी लकड़ियाँ थी, जो नाव थी, नमी पाकर वो फिर से एक वृक्ष का रूप ले लिया है। लोगों के द्वारा ऐसी मान्यता है, यहाँ के लोग बताते हैं। ये पेड़ उसी नाव की लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए इसकी कुछ ऐसी परतें हैं जिसे देख करके ये लगता है कि ये नाव की आकृति का चपटा और दबा हुआ ये जो दिख रहा है, ये देखिए, ये जो शाखाएं हैं वो नाव की तरह दिख रही हैं। देखिए, ये देखिए, और दिखाता हूं मैं।
इसकी जो डिजाइन है कुछ कुछ नाव की तरह दिख रही है। ये देखिए इसकी जो शाखाएं हैं मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आकृति, ये जो शाखाओं की जो आकृति है नाव की तरह अंदर से चपटी हुई है। कहते हैं कि जो नाव यहाँ पर डूबी थी समय के साथ उन्हीं शाखाओं में पत्तियां फूट गई और एक वृक्ष के रूप में ये तैयार हो गया। बठैना का जो ये स्थान है कुछ लोग इसे शापित भी कहते हैं। जब वो नाव यहाँ पर नदी में डूब गई तो लोगों को लगने लगा कि ये जगह अशुभ है और यही सोचकर सारे लोग इस गांव को छोड़कर टोला घाट की तरफ चले गए और ये जो गांव था ये सुनसान हो गया और उजाड़ हो गया। काफ़ी सालों तक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ रहने की हिम्मत नहीं किया। इस घटना के पश्चात यहाँ के सारे लोग ये गांव छोड़कर टोला घाट की तरफ चले गए और टोला घाट के पास बस गए और ये गांव पूरी तरह से उजाड़ होकर रह गया था। दोस्तों इसके पश्चात एक किसान के द्वारा जब यहाँ की मिट्टी को निकालकर अपने खेतों में सींचा गया तो वहाँ की फसल अच्छी हुई, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा गड्ढा खोदकर मिट्टी ले जाने लगे। तो इससे जो यहाँ जो दबी हुई चीज़ें थी जैसे सिलबट्टा और बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ, कुछ विशेष महंगे पत्थर, ये सब निकलना चालू हुए। तो लोग उन्हें संग्रहित कर यहाँ पर इकट्ठा करके इनकी पूजा पाठ करने लगे और ठाकुर देवता को यहाँ के ग्रामीणों ने स्थापित किया। दोस्तों जब यहाँ की खुदाई हो रही थी तो खुदाई के दौरान कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसी वक्त यहाँ पर खुदाई को बंद कर दिया गया और तब से ये जगह वैसे ही यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर यहाँ की दोबारा खुदाई हुई तो इतिहास में दबी हुई बहुत सारी चीज़ें वापस उजागर हो जाएंगी और बहुत से यहाँ पर जो दबे हुए राज हैं उस राज से पर्दा हट जाएगा। ये जो सामने बड़ा विशाल सा पीपल का पेड़ नजर आ रहा है ये उसी नाव की शाखाओं के द्वारा उग आया है। ये देखिए ये पूरी तरह से नाव की आकृति वाला ये वृक्ष है। देखिए एक अंदर की तरह चपटा है और कहते हैं कि ये वही नाव है जो पलट गया था और जिसमें सैकड़ों लोग मर चुके थे। और अभी भी कुछ यहाँ पे ऐसी आकृति बनी हुई है जिसके आधार पे लोग कहते हैं, यहाँ की मान्यता है कि ये वो जो मृत लोग थे उनकी मुंडी की आकृति, उनकी जो सर है उनकी सर की आकृति। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए जो सामने दिख रहा है ये किसी मनुष्य के सर की आकृति की भांति नजर आ रहा है। ये हमारे भाई लोग हैं जो बठैना गांव के रहने वाले हैं। मैं इनसे इनका परिचय पूछता हूँ। भैया आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल हो गए। और आप? 20 साल। आप सभी यहाँ जन्म से ही रहते हैं ना? हाँ। आप इस जगह के बारे में कितने सालों से सुने हुए हैं? बचपन से सुन रहे हैं। यहाँ मेला वाला कुछ लगता है क्या आसपास कहीं? नहीं लगता। यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ पूजा पाठ वगैरह कब करते हैं, क्या है कुछ बताएंगे? दिवाली के टाइम बस होता है पूजा पाठ, गोवर्धन पूजा के दिन। हाँ। और ये जो सामने जो दिख रहा है ये जो डिपरा है जो गोल गोल से घेर दिए हैं उसके अंदर में जो भगवान की मूर्तियां हैं वो कौन से भगवान की मूर्ति है? आप लोग क्या नाम से जानते हैं? साड़ा देवता। और ठाकुर देवता भी बोलते हैं कई लोग, उन्हीं को ठाकुर देवता भी बोलते हैं ना। आपका शुभ नाम भी है? उपेंद्र कुमार देशलहरी। और आपका भी है? हर्ष कुमार भारती। और आपका? प्रवीण सोनवानी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई जो आपने यहाँ के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारियां दी। धन्यवाद भैया। तो दोस्तों कैसा लगा बठैना का डीह का ये प्राचीन पुरातात्विक स्थल? प्लीज कमेंट करके अपनी राय हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।